हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन का नेक्स्ट फिगर इट आउट। नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या गिवन है। टॉपिक हमको दिया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पर आपसे कहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर but represent the exact same value or portion of a whole। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन वो यहाँ पर सेम वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से देखना, जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर है 1/2, ठीक है, देन यहाँ पर उसके बाद है 2/4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें न्यूमरेटर क्या है? इसमें न्यूमरेटर है 1, देन डिनोमिनेटर है 2, ठीक है, और यहाँ पर न्यूमरेटर है 2, देन यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें कि 1/2 की, तो 1/2 क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1/2 को हम आगे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। 1/2 को किसी भी टेबल से हम क्या नहीं कर सकते? कैंसिल नहीं कर सकते, rather than 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 2/4 के बारे में, तो 2/4 को हम क्या कर सकते हैं? 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी किसके इक्वल हो रहा है? 1/2 की, ठीक है। अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो क्या होंगे? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सेम वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 है और इसको कैंसिल करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर आपसे कहा है 1/2, ठीक है, 1 सेकेंड, 1/2, 2/4 and 3/6 are all equivalent fraction। 1/2, 2/4, 3/6 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मींस 1/2 इक्वल है 2/4 के और ये इक्वल है 3/6 की, ठीक है। किस तरीके से देखना, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 और 6 दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? 3 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तीनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बताना है कि आगे आपसे पूछेंगे कि कौन से फ्रैक्शन इक्वल है, कौन से फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। ये यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वॉल गिवन है, ठीक है। इसको देखकर आपको यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? आर द लेंथ ऑफ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। यहाँ पर आपसे कहा है कि 1/2, हम यहाँ पर देखें तो ये 1/2 यहाँ तक है, ठीक है। 1/2 और 3/6 की अगर हम बात करें तो 1/6, 2/6, 3/6 यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या ये जो 1/2 है और ये 3/6 है, इसकी लेंथ इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? अब आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि 1/2 और 3/6 की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यस, the the length of 1/2 and 3/6 are equal, ठीक है। क्या होंगी? इसकी लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है ये? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखना 1/2 है, ठीक है, देन 3/6 है। अगर आपको ये फ्रैक्शन वॉल नहीं दी होती,
ठीक है। अगर फ्रैक्शन वॉल नहीं होती तो आप किस तरीके से बताते कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखना, ये तो 1/2 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या है 1/2 है। 1/2 क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए 1/2 3/6 के क्या है, इक्वल है। समझ में आया। तो इसलिए हमने रीजन क्या दिया है, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 2/3 तो 2/3 ये है, ठीक है, 2/3 यहाँ तक है, ठीक है। देन 4/6 तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम है, ठीक है, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। 2/3 और 4/6 की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर रीजन क्या देंगे, यस 2/3 and 4/6 are equivalent fractions because reason हम क्या देंगे, because they are represent the same, one second, same proportion of a whole। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेम प्रोपोर्शन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। 1/6 के कितने पीसेस मिलकर 1/2 की लेंथ की इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 1/2 की बात करें तो 1/2 यहाँ तक है, ठीक है, और 1/6 तो 1/6, देन यहाँ पर 1 पीस, 2 पीस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। तो 1/6 के कितने पीसेस मिलकर 1/2 की लेंथ की इक्वल होंगी, तो 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या दे देंगे आंसर, 3 पीसेस। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। ठीक है, 1/3 की अगर हम बात करें तो 1/3, ठीक है, की लेंथ के इक्वल, यहाँ पर हम 1/6 के कितने पीसेस लेंगे कि इसकी लेंथ के इक्वल हो। तो यहाँ पर देखना, ये 1 पीस देन 2 पीस, तो यहाँ पर इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएंगे, तो ये 2 पीस होंगे। कितने पीस, 2 पीस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पीसेस। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट आपको फिगर इट आउट गिवन है, जो कि पेज नंबर 165 पर है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आर 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको ये बताना है कि 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या, और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दे, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी 1/2 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, या फिर तो आप ऐसे डायरेक्ट कर ले, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आप इस तरीके से करिए। देखिए किस तरीके से, फर्स्ट आपको क्या करना है, 3/6 को लेना है, ठीक है, देन आपको 4/8 को लेना है, और यहाँ पर आपको लेना है 5/10 को। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3/6 को किससे कैंसिल करेंगे, 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम 4/8 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 4 यूज करना है ताकि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये किससे डिवाइड होगा, 4/4 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि 4/4 से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 भी 4 के टेबल में आता है और 8 भी 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखना 3 1 जा 3, ठीक है, देन 3 2 जा 6, ठीक है, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 5 के टेबल में 5 आता है और 10 भी आता है, तो 5 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी, तो आप क्या कहेंगे, यस। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर,
यस, और 3/6, 4/8 and 5/10 are equivalent fractions. रीजन आप यहां पर क्या देंगे? रीजन आप यहां पर देंगे because we know that the simplest form of 3/6, 4/8 and 5/10 is 1/2. 1 second. 5/10 are 1/2. ठीक है, अब यहां पर आपने क्या कहा है कि 3/6, 4/8, 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/6, 4/8, 5/10 आर 1/2. यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3/6, ठीक है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है? 1/2 है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है क्या होती है. ठीक है, 3/6 को हम कैंसिल करके 1/2 यहां पर आ रहा है. 1/2 को और हम आगे कैंसिल नहीं कर सकते. ठीक है, नहीं कैंसिल कर सकते, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही लोएस्ट टर्म है. ठीक है, समझ में आया. तो यहाँ पर 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2 है और 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/2 है. तो यहां पर हम क्या कहेंगे? सो 3/6 किसके इक्वल होगा? 4/8 के, और 4 किसके इक्वल होगा? 5/10 के. समझ में आया. तो ये यहाँ पर क्या होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/6. आपको क्या करना है? 2/6 के लिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने 2/6 के. ठीक है, अब यहाँ पर देखना, आपको किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सिंपल आपको करना क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपसे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे, अगर आपसे 4 पूछे, 5 पूछे, तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली. किस तरीके से? 2/6 को आपको लेना है. ठीक है, आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो एक बार आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 2/6 को वापस लो, एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपको और चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2/6 को लेना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना. इसके बाद 2/6 को और ले लो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो. अगर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो 2/6 को लो, एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लो. समझ में आया. इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है कहा है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पर केवल 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? 2 से और 3 से. 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 6 2 12. ठीक है, तो यहाँ पर 4/12 किसके इक्वल होगा? 2/6 के. ठीक है, इसके बाद 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 3 18, तो 6/18 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 2/6 के. समझ में आ गया. तो यहाँ पर 2/6 इक्वल होगा 4/12 के और ये इक्वल होगा 6/18 के. समझ में आया. तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है. समझ में आया. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है 4/6. ठीक है, देन आपको इसके इक्वल कौन सा फ्रैक्शन होगा वो यहाँ पर बताना है. ठीक है, और आपको यहाँ पर कहा है राइट एज मैनी एज यू कैन. ठीक है, जितने आप लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बहुत सारे लिख सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे देखना. फर्स्ट जैसे 4/6 है तो ये तो एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, अगर हम चाहें कि 4/6 को हम कन्वर्ट करें, ठीक है, किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे. ठीक है, हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 2 से. 2 के लेवल में 4 भी आता है, 6 भी आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6. तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा इक्वल किसके? 2/3 के. 4/6 किसके इक्वल है? 2/3 के. समझ में आया. अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा आपको. देन आपको इसको भी 2 से करना पड़ेगा, 6 मिलेगा. तो 4/6 तो आपके सामने है. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3. ठीक है, अब आप इसको क्या करो? 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से. किससे कर लो? 3 से. अब न्यूमरेटर को अगर 3 से करोगे तो डिनोमिनेटर को किससे करोगे? 3 से. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/9, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आप क्या करो, 2 को कर लो आप 4 से, ठीक है, कर सकते हैं। 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो डिनोमिनेटर को किससे करोगे, 4 से, ठीक है। 2 4 जा 8, यहाँ पर 3 4 जा 12, ठीक है। अब आप कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, ठीक है, फिर क्या आएगा, 10 आएगा। तो आप आगे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, फिर यहाँ पर 12, फिर आप लिख सकते हो 14, फिर आप लिख सकते हो 16, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो 3 के टेबल में 6 आता है, फिर 9, फिर 12, देन उसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा, फिर यहाँ पर 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो आपको यहाँ पर 6/9 लिखना है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/12, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखना किस तरीके से। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर 12 और 18 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो ये भी क्या है, 2/3 है, और ये भी 2/3 है, तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट ही आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 166 पर, ठीक है। ये नेक्स्ट फिगर इट आउट है, ये पेज नंबर 165 का फिगर इट आउट जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज 166 के फिगर इट आउट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 3 rotis are shared equally by 4 children. Show the division in the picture and write a fraction for how much each child get. यहाँ पर आपसे कहा है कि 3 रोटीज जो है, 3 रोटी जो है वो शेयर की जाती है 4 चिल्ड्रन में, ठीक है। आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है कि 3 रोटी है, ठीक है, इसको शेयर किया जा रहा है कितने चिल्ड्रंस में, 4 चिल्ड्रंस में। और आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रोटी के कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि 3 रोटीज को 4 चिल्ड्रंस में हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये 4 चिल्ड्रंस है। देन आपसे कहा है शो द डिवीजन इन द पिक्चर, और आपको यहाँ पे बताया भी गया है किस तरीके से पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ हो रही है और यहाँ पर एक रोटी के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको कहा है राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट। आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है कि हर एक चाइल्ड को कितनी रोटी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना ऑल्सो राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन, आपको देन उसके बाद ऑल्सो राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट भी बताने हैं, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन जो कि हर एक चाइल्ड को मतलब मिलेगा, ठीक है, हर एक चाइल्ड को कितनी इसका कितना पार्ट मिलेगा, रोटी का कितना पार्ट हर एक चाइल्ड को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना सिंपल आपको क्या करना है, कितनी रोटीज है, 3 रोटीज है, 1 2 3, कितनी रोटीज है, 3 रोटीज है, ठीक है। कितने चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितने चिल्ड्रन में शेयर हो रही है, 1 2 3 4, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 3/4, क्या करना है 3/4, तो हर एक चाइल्ड को कितना मिलेगा 3/4 पार्ट। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट बोला डिवीजन फैक्ट। अब आपको डिवीजन फैक्ट में क्या करना है, सिंपल आपको 3 को डिवाइड कर देना है, किससे, 4 से, ठीक है। डिवीजन में आप क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है एडिशन फैक्ट। क्या कहा है, एडिशन फैक्ट। आपको ये बताना है इन सब फ्रैक्शन को ऐड करके। अब कितने चिल्ड्रन है, 4 है, तो हर एक को कितना मिल रहा है 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर करना है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल कितना होगा, देखो डिनोमिनेटर सबके सेम है तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 4, ठीक है। न्यूमरेटर को आपको प्लस कर देना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, क्या कर देंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 सेकेंड, यहां पर क्या हो जाएगा ये 3 6 9 और 12, तो 12/4, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 4 के टेबल में 12 आता है कितने टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रोटीज। 3 रोटीज को हमने इस तरीके से क्या करा, शेयर करा।
समझ में आया? तो एडिशन फैक्ट में आपको ये लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब यहाँ पर कितने चिल्ड्रन में शेयर हो रही है रोटी, किस तरीके से करेंगे आप मल्टीप्लीकेशन फैक्ट को? कितने चिल्ड्रन में रोटी शेयर हो रही है? 4 में, ठीक है। 4 में हर एक को कितना पार्ट मिल रहा है? 3/4। तो 4 इंटू 3/4 आप करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बताना है। कंपेयर योर पिक्चर आंसर विथ योर क्लासमेट, ठीक है, आपको कंपेयर करना है देन बताना है। अब यहाँ पर देखना हमने क्या करा, फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट, ये हमें पता है 3 रोटीज है, 4 चिल्ड्रन में हम शेयर कर रहे हैं, तो 3/4 हो जाएगा। डिवीजन फैक्ट में आपको सिंपल क्या करना है, 3/4 करना है, ठीक है। देन एडिशन फैक्ट में आपको क्या करना है, हर एक चिल्ड्रन को 3/4 3/4 3/4 3/4 रोटी मिल रही है, तो यहाँ पर हम सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। 3 6 9 12/4, 12/4 को कैंसिल कर देंगे, रोटी कितनी हो जाएंगी? 3 रोटीज। समझ में आया? इसके बाद मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, 4 चिल्ड्रन है, हर एक को 3/4 पार्ट मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? 3। समझ में आया? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, आपको सेकेंड क्वेश्चन में पिक्चर बनानी है। देन उसके बाद सेम आपको क्या करना है, डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ईच चाइल्ड गेट, ठीक है, एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा रोटी का। समझना किस तरीके से। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट व्हेन 2 रोटीज। अब यहाँ पर रोटी कितनी है? 2 है। देखना किस तरीके से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितनी रोटीज है? 2 रोटीज है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से इसको क्या करा गया है, शेयर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, पार्ट्स अलग अलग है थोड़े से। यहाँ पर आप देखना किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये 1 रोटी हो गई, देन 2, अभी 2 रोटीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है, कितने चिल्ड्रंस में शेयर करनी है? 2 रोटीज को आपको शेयर करनी है इक्वली 4 चिल्ड्रंस में। कितने चिल्ड्रंस? 4 चिल्ड्रंस, ठीक है। 1 देन 2 देन 3 और देन यहाँ पर है 4, ठीक है। ये 4 चिल्ड्रंस में आपको क्या करनी है, इनको शेयर करनी है, ठीक है, 2 रोटीज को। अब यहाँ पर आपसे कहा है ईच चाइल्ड गेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था, फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट। तो फर्स्ट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट इज। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कितनी रोटीज है? 2 रोटीज है, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 रोटीज को शेयर कर रहे हैं अपन 4 चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो हर एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट इज। तो यहाँ पर हर एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, 2/4। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 2/4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। हर एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, 1/2 पार्ट ऑफ रोटी। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला है डिवीजन फैक्ट। वन सेकेंड। तो यहाँ पर डिवीजन फैक्ट में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको 2 और 4 को क्या कर देना, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, 2 डिवाइड 4, ठीक है। देन आप 2/4 लिखेंगे और इसको आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2, क्या आएगा, 1/2। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट आपसे कहा है और एडिशन फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एडिशन फैक्ट। इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हर एक चाइल्ड को कितना मिल रहा है, 2/4, ठीक है। 2/4 2/4, यहां पर अगर देखिए तो इसको भी 2/4 मिलेगा,
इसको भी 2/4, देन 2/4 और 2/4। तो इनको क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। देन आपको 2 + 2 4, देन 6, देन 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/4। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 रोटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रोटीज। समझ में आया? इस तरीके से आपको एडिशन फैक्ट बताना है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखना, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में आप क्या करेंगे, आपको क्या देखना है कि कितने चिल्ड्रन में शेयर कर रहे हैं आप रोटी को, 4 में। तो आपको 4 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, और 2 रोटीज। कितनी रोटीज है, 2 रोटीज। तो यहाँ पर हर एक चिल्ड्रन को शेयर कितना किया जा रहा है, 2/4। ठीक है, 4 यहाँ पर 1 सेकेंड, 4 चिल्ड्रन है, शेयर कितना हो रहा है, 2/4। यहाँ पर अगर हम देखें 4 चिल्ड्रन से शेयर हो रहा था 3/4, तो आपने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप करेंगे 4 × 2/4। क्या करेंगे, 4 × 2/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रोटीज। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको एडिशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बताने हैं और ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर हम देखिए थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अनिल वॉज इन अ ग्रुप where 2 cakes were divided equally among 5 children। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर 2 केक है। क्या है, 2 केक है और 2 केक को यहाँ पर 5 चिल्ड्रन में क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। डायरेक्ट अगर हम बात करें, हाउ मच केक वुड अनिल गेट, अनिल को कितना केक मिलेगा, हमें ये पता है कि 2 केक है। ठीक है, और 5 चिल्ड्रन में शेयर हो रहा है तो 2/5। क्या लिखेंगे हम, अनिल वुड गेट 2/5 ऑफ अ केक, 2/5 पार्ट ऑफ अ केक। समझ में आ गया, अनिल को कितना मिलेगा, 2/5। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कहा गया देखना, यहाँ पर आपसे कहा है नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि 2 केक्स थे और 5 चिल्ड्रन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/5। हर एक चाइल्ड को, हर एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, 2/5 पार्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हो जाए, 10 चिल्ड्रन हो जाए। यहाँ पर इन माई ग्रुप हाउ मेनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जैसे 2 केक्स थे, ठीक है, 5 चिल्ड्रन में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 5 चिल्ड्रन है, यहाँ पर इसकी जगह 10 हो जाए। क्या हो जाए, 5 चिल्ड्रन की जगह 10 चिल्ड्रन हो जाए। तो यहाँ पर कितने केक्स की क्या होंगी, नीड होंगी, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, डेट दिस गेट सेम अमाउंट ऑफ केक अनिल। ठीक है, जिससे कि अनिल को जितना पार्ट मिला है उतना ही हर एक बच्चे को, हर एक चिल्ड्रन को मिले। क्वेश्चन समझ में आया? वापस समझना, यहाँ पर आपसे कहा है कि अनिल वॉज इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में अनिल है। ठीक है, वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड, जहां पर 2 केक को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इक्वली। ठीक है, 2 केक्स को इक्वली डिवाइड किया गया है 5 चिल्ड्रन में। ठीक है, तो हाउ मच केक वुड अनिल गेट, अनिल को कितना मिलेगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 केक है, अगर 5 चिल्ड्रन में डिवाइड हुए तो 2/5 हर एक चाइल्ड को मिलेगा। तो अनिल को भी कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि 2/5 तो है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 चिल्ड्रन है, इसकी जगह 10 हो जाए। क्या हो जाए, 5 की जगह 10 हो जाए। तो यहाँ पर कितने केक्स की रिक्वायरमेंट होंगी, जिससे कि सभी को अनिल के समान, अनिल को जितना अमाउंट ऑफ केक मिला है उतना ही सभी को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 10 आ रहा है, 2 से। तो आपको 2 को भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 = 4। तो कितने केक्स की रिक्वायरमेंट होंगी, 4 केक्स की। समझ में आ गया? इसके बाद इसको जरा देखना, यहाँ पर आपसे कहा है, यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि व्हाट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप टुगेदर। क्या करें, अगर हम 2 ग्रुप इस तरीके से बनाए। ठीक है, 1 ग्रुप वेयर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन। ठीक है, जहां पर 2 केक्स को क्या किया जा रहा है, 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और 4 केक्स को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप में 2 केक को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है और सेकेंड ग्रुप में 4 केक्स को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपसे कहा है कि व्हाट इफ वी पुट टू, क्या होगा जब ऐसा हो कि
2 केक्स को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाए और 4 केक्स को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाए तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि 2/5 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 4/10 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 4/10 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, 2/5 मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि केक जो केक है वो सभी चिल्ड्रन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चाहे आप 2 केक को 5 में डिवाइड करो, चाहे आप 4 केक को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करो, यहाँ पर जो सभी को केक मिलेगा वो 2/5 पार्ट ऑफ केक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे द अमाउंट ऑफ केक, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रीजन कि क्या होगा, दी 1 सेकेंड, the amount of cake, the amount of cake per child is the same in both scenarios, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि जो अमाउंट ऑफ केक होगा, ठीक है, वो पर चिल्ड्रन, हर एक चाइल्ड को जो अमाउंट ऑफ केक मिलेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा दोनों सिनेरियोस में, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी, जिसमें हम 2 केक्स को 5 में डिवाइड करेंगे और जिसमें हम 4 केक को 10 में डिवाइड करेंगे, दोनों में जो अमाउंट ऑफ केक रहेगा पर चाइल्ड वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया, द अमाउंट ऑफ केक पर चाइल्ड इज द सेम इन बोथ सिनेरियोस। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारा जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 166 का, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा कंप्लीट किया है, 165 पर जो फिगर इट आउट था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 168 पर जो फिगर इट आउट आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 5 ग्लासेस ऑफ अ जूस शेयर इक्वली 4 फ्रेंड। यहाँ पर आपसे कहा है कि 5 ग्लासेस को क्या किया जा रहा है, देखना 5 ग्लासेस ऑफ जूस को 4 में डिवाइड किया जा रहा है, 4 में शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड इज द सेम एज डैश ग्लासेस, तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी ग्लासेस को 8 में डिवाइड किया जाएगा। बहुत सिंपल, आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर करना क्या है, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखना कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि 8 आ रहा है 2 से, ठीक है। 4 2 8 होता है, तो सिंपल हमको इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। 5 2 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखना, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 4 kg ऑफ पोटैटो को डिवाइड किया जा रहा है 3 बैग्स में, ठीक है, इक्वली 3 बैग्स में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर 12 आ रहा है 3 से, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 3 को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 3 9। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 12 kg ऑफ पोटैटो डिवाइड इक्वली इन डैश बैग। अगर 4 kg ऑफ पोटैटो को डिवाइड किया जा रहा है 3 बैग में, तो 12 kg ऑफ पोटैटो को डिवाइड किया जाएगा 9 बैग्स में। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। 7 रोटी को डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी 5 चिल्ड्रन में, इज द सेम एज डैश रोटी डिवाइडेड अमंग द डैश चिल्ड्रन। अब यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि अगर 7 रोटी को 5 में डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता सकते हैं, जैसे कि 7 2 यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। तो अगर 7 रोटी को 5 में डिवाइड किया जा रहा है तो 14 को 7 2 14, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10 हो जाएगा। तो 14 रोटी को हम कितने में डिवाइड करेंगे 10 चिल्ड्रंस में। समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 रोटी और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर देन आपको यहाँ पर कहा है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन गिवन है जैसे 7/2 एंड 3/5, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। इन ABCD में आपको सिर्फ इतना करना है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो। जैसे कि यहाँ पर 2 है और 5 है, तो क्या होनी चाहिए, ये सेम होने चाहिए। आप किस तरीके से आप करेंगे देखना। फर्स्ट अगर हम बात करें A के बारे में, A के बारे में, तो फर्स्ट है 7/2
एंड 3/5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो आप इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम लेना आपको आता है, जैसे 2 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 जो है 2 के में आता है, देन यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा, देन 5 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 is 10। एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर? 10 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना, देन 7/2 को आपको लेना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे कि डिनोमिनेटर में आपको क्या मिले? 10 मिले। समझ में आ रहा है? एक बार वापस देखना किस तरीके से। आपको फर्स्ट यहाँ पर क्या करना है कि 7/2 एंड 3/5 को लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, क्योंकि 2 के में 5 नहीं आता, ठीक है। 5 1 एज इट इज और 5 1 जा 5, तो 5 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। एलसीएम क्या हो गया? 10। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 7/2 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 10 मिले, ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या है? 10 है। देन 3/5 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 10 मिले। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 5 से। देखना, अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, तो हम 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 7 5 जा 35, ठीक है। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 10 मिलेगा, 2 से, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर 35/10 और 6/10 में क्या हो गया? डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन हो जाएंगे 35/10 एंड 6/10। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, नेक्स्ट अगर हम बी के बारे में बात करें तो सेकंड क्या है? 8/3 एंड 5/6। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? बी क्यू 8/3 एंड 5/6। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 3 और 6 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमको क्या करना है? 3 को लेना है, देन 6 को। अब 3 और 6 किसके टेबल में आ सकते हैं? 3 के टेबल में आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 ना लिख के आप ऐसे करें कि 3 को एज इट इज रहने दें, 2 से कैंसिल करें इसको, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो 3 एज इट इज। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, ठीक है। देन यहाँ पर 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है। 3 और 2 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है? 8/3 को लेना है। क्या करना है? 1 सेकेंड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? 8/3 को लेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में हमको क्या मिले? 6 मिले, ठीक है। ऐसे ही 5/6 को लेंगे, 1 सेकेंड। 8/3 को लेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 6 मिले, ठीक है। देन 5/6 को लेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले? 6 मिले, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो 8 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 8 2 जा 16, ठीक है। इसके बाद में 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 5 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो 5। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 16/6 एंड 5/6, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट को, डिनोमिनेटर को करना क्या है? सेम करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सी के बारे में, देन डी के बारे में। सी को देखना, सी है 3/4 एंड 3/5, ठीक है। यहाँ पर देखना 3/4 एंड 3/5। अगेन हम क्या करेंगे? 4 और 5 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
4 और 5। तो यहाँ पर हम नंबर क्या लेंगे, 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है, तो 2 लेंगे, 2 2s are 4, देन 5 एज इट इज, क्योंकि 5 नहीं आता, देन 2 1s are 2, 5 एज इट इज, देन 2 यहाँ पर क्या लेंगे, 2 नहीं लेके हम ये लेंगे 5, 1 एज इट इज, 5 1s are 5। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर होगा 5 2s are 10, 10 2s are 20, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4 and 5 is 20, एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया। देन आपको क्या करना है, 3/4 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या हो 20 हो, ठीक है। 3/5 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या हो 20 हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आएगा, तो अगर इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करेंगे, 3 5s are 15, ठीक है। इसके बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 20 आता है, 4 से, 5 4s are 20, तो इसको 4 से करें तो इसको भी 4 से करेंगे, 3 4s are 12, ठीक है। तो यहाँ पर 15/20 और 12/20, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, 15/20 एंड 12/20। समझ में आया, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डी, 6/7 एंड 8/5, ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, देन कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि इसको जब हम इक्वल करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम यहाँ पर आएगा 35, ठीक है, एलसीएम यहाँ पर 35 आएगा 7 और 5 का, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन कौन से करे, ए बी सी हमने कर लिया, डी मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ई एफ जी एच है, ठीक है, इसमें से भी हम क्या करते हैं 3 करते हैं। देखना फर्स्ट ई की बात करें, फर्स्ट है 9/4 एंड 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 4 और 2 के एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, देन 2 1s are 1, 2 2s are क्या हो जाएगा 4, एलसीएम क्या हो गया 4। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 is 4, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। देन उसके बाद 9/4 को लेंगे, 9/4 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इक्वल में क्या मिले डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। देन 5/2 को लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले 4 मिले, ठीक है। ये एलसीएम का आपको इसके नीचे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है, तो इसको अगर 1 से किया है तो इसको भी 1 से करेंगे, 9 1s are 9, ठीक है। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है, तो इसको भी हम 2 से करेंगे, 5 2s are 10, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। 9/4 एंड 10/4, समझ में आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इसके बाद हम एफ देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ की, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया आपको मेथड किस तरीके से करना है, इसी तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पर एफ देख लेना, एफ की अगर हम बात करें 1/10 एंड 2/9, अब यहाँ पर 10 और 9 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10 और 9, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 टाइम 9 एज इट इज, देन यहाँ पर हम देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। आपको नंबर क्या करना है 2 3 4 5 ऐसे लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पर 5 नहीं लेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पर 9 नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 9 नहीं लिखेंगे जिससे कि आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो नंबर आते हैं जो किसी से कैंसिल नहीं होते, जैसे कि अगर बात करें 2 और 3 की तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कौन से नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। तो 2 5s are 10 हो गया, 9 एज इट इज, 3 3s are यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 एज इट इज, देन अगेन क्या आएगा 3 आएगा, 5 एज इट इज रहेगा, 3 1s are 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 1s are 5। समझ में आया किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको वही नंबर लेने हैं जो किसी से भी कटते नहीं हो, ठीक है, कट नहीं होते, जैसे 2 3 3 5 ये सारे क्या है प्राइम नंबर है,
ठीक है, जिसमें कोई भी क्या नहीं होता, एक तरीके से हम देखें तो ये खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम यहाँ पर होगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, देन 45 2 जा 90, तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 90, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10 एंड 9 इज 90, ठीक है। देन उसके बाद आपको 1/10 को लेना है। 1/10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 90 मिले। 2/9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में 90 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो हमें 90 मिलता है, ठीक है। 9 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा। तो इसको अगर हम 9 से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे 9 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 को इंटू करेंगे तो 9, ठीक है। देन 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 मिलेगा 10 से, तो इसको 10 से करेंगे तो इसको भी 10 से, 2 10 का क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 9/90 और 20/90 डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/90 एंड 20/90, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 8/3 एंड 11/4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी, ठीक है। जी यहाँ पर है 8/3 एंड 11/4, ठीक है। यही है 8/3 एंड 11/4, 11/4, ठीक है। क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखना ये 3 ये 4, तो 2, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4, देन हम 2 लेंगे 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, देन 3 लेंगे 1 और 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12। समझ में आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12, एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। देन आपको क्या करना है 8/3 को लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले 12 मिले। 11/4 को लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या मिले 12 मिले। जो एलसीएम हम लेंगे ना, जो एलसीएम हम लेंगे उसी को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। देन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलेगा, तो इसको भी हम 4 से करेंगे, 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पर देखना 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, तो 11 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, 32/12 एंड 33/12। समझ में आया। इस तरीके से आपको क्या करना है इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और 2 2 देन 2 3 2 जा 6 12, तो यहाँ पर 12 3 4 जा 12 4 जा 32 4 3 जा 12 11 जा 33, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें एच की, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे कि यहाँ पर 13/6 और 1/6 में डिनोमिनेटर को जब हम सेम करेंगे तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अभी हम बात कर रहे थे चैप्टर के इस टॉपिक के शुरुआत में सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, देखा किस तरीके से। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, देखना किसी भी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर है आप देख लीजिए 24 है और यहाँ पर है 36, ठीक है। ये फ्रैक्शन है 24/36। अब हम क्या देख रहे हैं कि 24 और 36 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेबल में ये आता है कितने टाइम 4 6 जा 24 और ये आता है 9 टाइम, ठीक है। अब 6 और 9 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 6/9 भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अभी 6/9 को भी हम क्या कर सकते हैं 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6 देन 3 3 जा 9। अब 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 को हम और आगे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 2/3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रादर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कौन सी फॉर्म हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म कहें
या फिर आप लोवेस्ट टर्म कहें, एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म कहें, चाहे आप लोवेस्ट टर्म कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पर 2/3 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, 24/36 की। समझ में आया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपसे क्या कहा है, इन एनी फ्रैक्शन, 1 सेकेंड, in any fraction if its numerator and denominator have no common factor, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो रदर देन 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा है कि किसी भी फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, then the fraction is said to be in lowest term और इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इज द फ्रैक्शन 16/20 इन लोवेस्ट टर्म। यहाँ पर 16/20 जो है लोवेस्ट टर्म है। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि 16 और 20 में तो क्या है, 4 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये लोवेस्ट टर्म तो नहीं होंगी, हम क्या लिखेंगे, नो, ये लोवेस्ट टर्म तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 16 और 20 में 4 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 16/20 की अगर हम बात करें तो 16/20 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम और 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम। अब 4 और 5 में हम क्या देख रहे हैं, 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जिसको हम 4 से कैंसिल करेंगे उसको हम 5 से नहीं कर सकते, जिसको हम 5 से करेंगे उसको 4 से नहीं कर सकते। तो 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या होंगी, ये होंगी सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप क्या करें, डायरेक्ट डिवाइड कर दे। अब जैसे माने कि यहाँ पर हमने एक नंबर लिया था 24 और 36, ठीक है, ये नंबर हमने लिया था। आपने यहाँ पर इसको डिवाइड किया था किससे, यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था इसको, 4 से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक बार जब हम इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म हमको नहीं मिली, ठीक है। 4 6 हो गया 24, 4 9 हो गया 36, तो ये भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं मिली। तो अगेन हमको इसको क्या करना पड़ रहा है, 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम बार बार इसको डिवाइड तो ना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखिए तो इसको वापस हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 6, देन 3 3 9, देन हमको क्या मिल रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे बार बार डिवाइड ना करके हम इसको एचसीएफ से सॉल्व करेंगे। देखना किस तरीके से। फर्स्ट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखना कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा कि 16/20 की हम अगर बात करें तो डायरेक्ट इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 4/5 हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल रही है, ठीक है। तो ये तो सही है, चलो ठीक है, यहाँ पे कि हमको क्या मिल गया, डायरेक्ट यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर यहाँ पर आपको गिवन होगा, जैसे कि 16 और 20 ना देखकर कोई बड़ा नंबर आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इतना ध्यान रखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 4 और 5 को आगे और कट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 173 पर। आपसे यहाँ पर क्या कहा है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर हमने देखा कि 16 और 20 को हमको लोवेस्ट में करना था, तो हमने डायरेक्ट 4 का यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा नंबर है, ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस में आ रहा है, ठीक है, कौन सी टेबल से कट होगा। तो आपको बहुत सिंपल क्या करना है, देखना आपको यही मेथड यूज करना है। किस तरीके से आप करेंगे, फर्स्ट हम बात करते हैं 17 और 51 के बारे में, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। 5th क्लास में भी आपने देखा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो वापस यहाँ पर समझ लेना आप किस तरीके से निकालना है। आपको 17 और 51 लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अलग अलग निकलता है, 17 और यहाँ पर आप लेंगे 51, ठीक है। अब 17 जो है 17 की टेबल में आता है 1 टाइम, ठीक है, और 51 भी 17 की टेबल में आता है 3 टाइम, ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि कॉमन अगर हम बात करें कि 17 का जो फैक्टर बन रहा है यहाँ पर है 17 और यहाँ पर 51 का जो फैक्टर है वो है 17 × 3, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट मैंने क्या करा, 17 को लिया, 17 की टेबल में 17 आता है 1 टाइम, ठीक है। देन 51 को लिया, 17 की टेबल में 51 आता है 3 टाइम, देन 3 1
3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 17 है, देखना कि यहाँ पर जो 17 है देन 51 है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 के फैक्टर है 17, ठीक है, और 51 के फैक्टर क्या है 17 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम बात करें इसके बारे में और इसके बारे में, तो यहाँ पर हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखना यहाँ पर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 17 इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है, 17 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो कॉमन है, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना है HCF, क्या लिखना है, HCF ऑफ 17 एंड 51 इज 17, ठीक है, कि HCF क्या आया 17 और 51 का 17 आया। सो हम क्या करेंगे 17 और 51 को डिवाइड कर देंगे 17 से, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। हमको क्या करना है, HCF क्या आया 17 और 51 का 17, ठीक है। तो यहाँ पर 17 और 51 को हमको किससे डिवाइड कर देना है 17 से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 17 के रिजल्ट में 17 आता है 1 टाइम और 70 के रिजल्ट में 15 1 आता है 3 टाइम। तो यहाँ पर 1/3 क्या हो जाएंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या हो जाएंगी 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। एक बार और हम देखते हैं, सेकंड बी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखना किस तरीके से करेंगे। ये समझ में आया। आपको सबसे पहले HCF निकालना है, देन आपको डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा किस नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे जिससे कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिले, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 64 है, क्या है 64 और 144, क्या करेंगे फर्स्ट HCF निकालेंगे। अब 64 का देखना HCF और 144 का HCF। अब हमें ये पता है कि 64 में लास्ट में क्या है 4 है, और 4 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 से करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अगेन लास्ट में 2 है तो वापस 2 से डिवाइड होगा ये, ठीक है। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 1 रहा, तो 1 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, ठीक है। इसके बाद में 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, देन 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम। समझ में आया। यहाँ पर आपको समझ में आया 32 को कैसे करा हमने, देखना 32 को इस तरीके से करना है, जैसे कि 2 के टेबल में 2 आएगा, 3 से छोटा क्या आएगा 2 आएगा, कितने टाइम 1 टाइम। अब यहाँ से 2 गया तो क्या बचा 1 बचा, 1 हमको यहाँ पर देना है, इसको 1 इसको हम देंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम। समझ में आया। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 64 को हमने सॉल्व करा। अब 144 को देखना, यहाँ पर लास्ट में 4 है तो किससे कैंसिल होगा, ये 2 से हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14, देन 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में इसके 2 है तो वापस ये किससे डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की टेबल में 7 से छोटा 6 आता है, क्या आता है 2 की टेबल में 7 से छोटा 6 आता है, कितने टाइम 3 टाइम। अब 6 यहाँ से माइनस हुआ तो 1 बचा, 1 इसको देंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। समझ में आया, क्या हो जाएगा 2 6 जा 12। देन उसके बाद देखना 2 की टेबल में 3 से छोटा 2 आता है 1 टाइम, 1 इसको देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम। समझ में आया। इसके बाद 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, देन 9 2 की टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 जा 3, ठीक है। अब HCF क्या होगा देखना। अब यहाँ पर हम HCF कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हम अगर बात करें 64 के बारे में, किसके बारे में 64 के बारे में, तो 64 के फैक्टर्स क्या हैं, 64 के फैक्टर्स यहाँ पर होंगे 1 सेकेंड, 64 के फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो गए 2 2, कितनी बार 2 है 6 बार 2, देन 2 कितने टाइम्स 2 है यहाँ पर 6 टाइम, ठीक है। देन यहाँ पर 144 में हम देखें 4 टाइम 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम, ठीक है। हमने ये लिख लिए 64 के ये फैक्टर है और 41 44 के ये फैक्टर है, ठीक है। आपको ये लेंथी लग सकता है, ठीक है, कि थोड़ा क्या है बहुत बड़ा है, सॉल्व बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए ये सही होगा, ये आपका एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। इसके आंसर में आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको कट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी आपसे क्या हो जाए मिस्टेक हो जाए, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो कट करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से करा, यहाँ पर हमने क्या करा 64 के फैक्टर थे ये हमने ये लिखे, देन 144 के फैक्टर लिखे।
अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 कॉमन है, ठीक है, देन वापस 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और फिर 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पेयर में से एक 2 लेंगे, इस पेयर में से एक 2 लेंगे, फिर इस पेयर में से एक 2 लेंगे और इस पेयर में से एक 2 लेंगे और इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, 16। समझ में आया। इस पेयर में से एक 2 लेंगे, इस पेयर में से एक 2 लेंगे, इस पेयर में से एक 2 और इस पेयर में से एक 2 और इन 4 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, 16। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, HCF ऑफ 64 एंड 144 इज 16। अब HCF 16 आ गया, आप क्या करें, 64 को डायरेक्ट डिवाइड कर दे, किससे, 16 से, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 16 के टेबल में 64 आता है 4 टाइम, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, और 16 के टेबल में 144 आता है 9 टाइम। तो यहाँ पर 4/9 क्या हो जाएंगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया, 4/9 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, आप इसमें क्या करो, 64/144 है ना, तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर ये नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लास्ट में 4 है, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 के रियल में 6 आता है 3 टाइम, 2 के रियल में 4 आता है 2 टाइम, ठीक है। देन 2 के रियल में 14 आता है 7 टाइम, 2 के रियल में 4 आता है 2 टाइम, ठीक है। वापस करना है, 2 के रियल में 3 से छोटा आता है 2 1 टाइम, 1 इसको दिया 12 हुआ, 2 6 जा 12, देन इसको 2 से 2 3 जा 6, 1 इसको दिया 12, 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन करेंगे, 2 के टेबल में ये आता है 8 टाइम, 2 के टेबल में ये आता है 2 1 जा 2, 1 इसको दिया 2 8 जा 16, ठीक है। अगेन हम देखें, 2 के टेबल में ये आता है 4 टाइम, 2 के टेबल में ये आता है 9 टाइम, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 और 9 आ गया, और 4 और 9 ही क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको आए तो, नहीं तो आपको ये करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, देन उसके बाद आपको जो HCF आए उससे ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज भी आएगा आपके लिए, HCF भी आपको समझ में आएगा कि कैसे HCF हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट E के बारे में, 126 और 147, 126 और 147, इसको मैं हटा देती हूँ ऐसे। नेक्स्ट है ABCD, ये C है, ठीक है, 126 और 147, 126 147। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, देखना 126 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 147, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में 6 है, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। यहाँ पर लास्ट में 3 है तो 2 से कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 के रियल में कभी भी 3 नहीं आता, तो आप इसको करें 3 से, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब 3 के रियल में 21 आता है 7 टाइम और 7 1 जा 7, ठीक है। अब यहाँ पर 147 है, आपको पता है लास्ट में 7 है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये 7 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर आप 7 ले लें, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, देन 7 3 जा और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर, प्राइम नंबर होने चाहिए, किसी से भी कैंसिल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखना कि जैसे आप ऐसे करें कि जैसे यहाँ पर 81 है, क्या है 81 है, ठीक है। अब आपको पता है कि 81 जो 9 से कैंसिल होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे, ठीक है, 9 9 जा 81, देन 9 1 जा 9, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने वो नंबर लिया है जो किसी से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 9 यहाँ पर 3 से कैंसिल हो सकता है, 9 यहाँ पर 9 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आपको वो नंबर नहीं लेना जो किसी से कट होता हो, जैसे कि आपको ना यहाँ पर 4 लेना है, ठीक है, ना यहाँ पर आपको 6 लेना है, ना आपको यहाँ पर 8 लेना है, ठीक है। आपको वो नंबर लेना है जैसे 2 3 5 7 11 13, ये नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। आपको ये नंबर लेने हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा देखना
हम क्या देख रहे हैं कि 126 है, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ये फैक्टर्स है। 147 के यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं 7 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। अब कॉमन आप देखो, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस इतना ही देना है आपको, ठीक है। 7 7 एक पेयर बन गया और 3 3 का एक पेयर बन गया। तो ऐसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप 7 वाले पेयर में से एक 7 ले लेंगे और 3 वाले पेयर में से एक 3 ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ क्या लेना है 21, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 126 एंड 147 इज 21। देन आप क्या करेंगे 1 सेकेंड 21, तो 126 और 147 को 147 को आप किससे डिवाइड कर देंगे 21 से, ठीक है। अब 21 की अगर बात करें तो 21 की टेबल में 126 कितने टाइम्स आता है 20 की टेबल में 100 आएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई थिंक 6 टाइम्स, ठीक है, 6 1 जा 6 टाइम्स। देन यहाँ पर 21 की टेबल में ये आएगा 7 टाइम्स, 7 1 जा 7 7, तो 6/7 यहाँ पर क्या हो जाएंगी सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया, इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 2 5 एंड 1 1 2, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है सेम एचसीएफ निकालना है। देन आपके बाद उसके बाद आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्व करें इसको या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप चलो कमेंट बॉक्स में देना कि यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना है इसका एचसीएफ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 5 2 5 1 1 2 लिखना, 5 2 5 और 1 1 2, इसका एचसीएफ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखा यहाँ पर 5 है तो ये हो सकता है कि 3 से कैंसिल हो, ठीक है, तो देखो करते हैं 3 की टेबल में 5 से छोटा 3 आता है, ठीक है, कितने टाइम 1 टाइम। अब यहाँ से 3 गया तो बचा क्या 2, तो 2 हमने इसको दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया 22, ठीक है। तो 3 की टेबल में 22 से छोटा आता है 21, कितने टाइम 7 टाइम, ठीक है। अब 1 इसको दिया, ये हो गया 15, 3 5 जा 15, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 2 इसको देंगे 5 5 जा 25, ठीक है। देन 5 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। इसके बाद इसको हम 2 से कर सकते हैं। 2 की टेबल में 11 से छोटा आता है 10, 5 टाइम, 1 इसको देंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। 2 की टेबल में 5 से छोटा आता है 4, ठीक है, कितने टाइम 2 टाइम, ठीक है। 4 यहाँ से माइनस करेंगे 1 रहेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। देन 2 की टेबल में 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। यहाँ पर 5 2 5 के जो फैक्टर्स हैं 1 सेकेंड, यहाँ पर 5 2 5 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 1 1 2 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कॉमन देखो, कॉमन है 7, तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 7 पेयर में से हम एक 7 ले लेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 7, ठीक है। आपको क्या करना है सिंपल, आपको 5 2 5 और 1 1 2 को आपको 7 से डिवाइड करना है, किससे करना है 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपका सिंपलेस्ट और इसकी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट इसका, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिलेगी, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 5 2 5 और 1 1 2 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो क्या फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट है 173 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।